तो आज क्या आप जानते हैं कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं को शिक्षा देने वाले कौन थे? अर्जुन, भीम और दुर्योधन और अश्वत्थामा को शिक्षा देने वाले कौन से गुरु थे? उनका नाम क्या था? हम बताते हैं दोस्तों। तो जिनका नाम था द्रोणाचार्य, जो कि दीक्षा शिक्षा में बहुत ही महान ज्ञानी थे और आर्यव्रत में माने जाते थे, लेकिन उसकी कुछ गुरु के जीवन में गरीबी का अपमान, मित्र बदला और धर्म संकट भी था। आज हम जानते हैं कि द्रोणाचार्य की पूरी कहानी क्या है। महर्षि भारद्वाज में एक महान ऋषि रहते थे। उनके तप और योग बल से एक पात्र द्रोण में एक बल उत्पन्न हुआ और इसी कारण उस बालक का नाम द्रोण रखा। बचपन से ही द्रोण अत्यंत बुद्धिमान और शास्त्र विद्या में रुचि रखने वाले थे, लेकिन उनके महान गुरु परशुराम से भी अस्त्र शस्त्र और युद्ध कला की शिक्षा प्राप्त की। गरीबी और अपमान दोस्तों, द्रोणाचार्य का विवाह कृपि से हुआ और उनका पुत्र अश्वत्थामा था, लेकिन द्रोणाचार्य का जीवन आसान नहीं था। ये अत्यंत गरीब थे और कहा जाता है कि एक दिन अश्वत्थामा ने अपने बच्चों को दूध पिलाते देखा और स्वयं भी दूध मांगा, लेकिन द्रोणाचार्य के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। यह दृश्य देखकर उनका हृदय टूट गया और राजा द्रुपद से मित्रता। गुरुकुल में द्रोण और द्रुपद दोनों अच्छे मित्र रहा करते थे। द्रुपद ने कहा, जब मैं राजा बनूंगा तो मेरा आधा राज्य तुम्हारा होगा, लेकिन द्रोणाचार्य सहायता मांगने उनके पास पहुंचे तब वे द्रुपद ने उनका अपमान कर दिया। एक राजा और एक गरीब ब्राह्मण कभी मित्र नहीं हो सकते। ये अपमान द्रोणाचार्य कभी सहन नहीं कर सके। हस्तिनापुर के राजा कुछ समय बाद द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजा राज्य में पहुंचे। उन्होंने भीम, अर्जुन और पांडवों और को शिक्षा देकर योग्य बनाया और वहां पर उनकी प्रतीक्षा देखकर भीष्म पितामह ने उन कौरवों और पांडवों को गुरु बनाया। यहीं से द्रोणाचार्य का नाम पूरे आर्यव्रत में प्रसिद्ध था। अर्जुन बनने प्रिय शिष्य उनके द्रोणाचार्य ने अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें अर्जुन सबसे अधिक ज्ञानी और धैर्यप्रिय था। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों की परीक्षा ली। पेड़ पर एक पक्षी रखा गया और पूछा, तुम्हें क्या दिख रहा है? सबसे अलग अलग उत्तर दिया, लेकिन अर्जुन ने, मुझे केवल पक्षी की आंख दिख रही है। और तब द्रोणाचार्य ने कहा, तुम ही सच्चे धनुर्धर बनोगे और योग्य बनोगे। यही एक तगड़त अर्जुन को महान युद्ध बनाती है। एकलव्य की कहानी। द्रोणाचार्य के जीवन की सबसे बड़ी घटना है एकलव्य से जुड़ी हुई। एकलव्य ने द्रोणाचार्य को अपना गुरु मानकर उनकी मिट्टी की प्रतिमा बनाई और स्वयं अभ्यास करने लगे। महान धनुर्धर बन गए। जब द्रोणाचार्य को यह पता चला कि उनकी गुरु की दीक्षा और उसका अंगूठा गुरु ने दीक्षा मांगी। एकलव्य से कहा कि हमें तुम्हारा अंगूठा चाहिए। तो एकलव्य ने बिना कुछ सोचे समझे अपना अंगूठा गुरु द्रोणाचार्य को दे दिया, गुरु दक्षिणा में दे दी। एकलव्य ने बिना किसी प्रश्न के अपना अंगूठा काट कर दे दिया गुरु की दक्षिणा। ये घटना आज भी तय करती है गुरु भक्ति और न्याय अन्याय की चर्चा का विषय बनी हुई है। गुरु दीक्षा और द्रुपद की हार। जब शिक्षा पूर्ण हुई, द्रोणाचार्य ने अपने शिष्य से
गुरु की दक्षिणा में उन्हें कहा, राजा द्रुपद को पराजित करके मेरे सामने लाओ। कौरव असफल हुए, लेकिन अर्जुन ने द्रुपद को हराकर बंदी बना लिया। द्रोणाचार्य ने अपने अपमान का बदला और द्रुपद को आधा राज वापस कर दिया। महाभारत की युद्धभूमि में महाभारत द्रोणाचार्य ने कौरवों की ओर से लड़े। भीष्म पितामह भी कौरवों की सेना के पति बने, लेकिन उनकी युद्ध कला इतनी अद्भुत थी कि उन्हें रोक पाना असंभव था। लेकिन अत्यंत एक योजना के तहत यह समाचार फैल गया कि अश्वत्थामा मारा गया। यह सुनकर द्रोणाचार्य शोक में डूब गए। उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। तभी धृष्टद्युम्न ने उनका द्रोणाचार्य का वध कर दिया। और गुरु शिक्षा और संदेश। गुरु द्रोणाचार्य का जीवन में कई महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। शिक्षा और ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति है। सफलता के लिए अर्जुन जैसी एकाग्रता आवश्यक है। अपमान व्यक्ति के जीवन में दिशा बदल सकता है। गुरु और शिष्य का संबंध विश्वास पर आधारित है। महान व्यक्ति भी कभी कठिन नीति और निर्णय में उलझ जाता है। गुरु द्रोणाचार्य केवल एक युद्ध नहीं थे, वे बल्कि महाभारत की सबसे प्रभावशाली गुरु में एक थे। उनकी शिक्षा ने अर्जुन और महान धनुर्धर को जन्म दिया और उनकी कहानी आज भी हमें ज्ञान, अनुशासन और समर्पण का महत्वपूर्ण शिक्षा देती है। अगर आप ये कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।